सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफा दे दिया। जराए खराब सेहत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की वजह बनी। सेहत काम करने की इजाजत नहीं देती। बीमारी के बायस इलेक्शन का काम मुतासिर हो सकता है। किसी को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात करके इंतखाबात बगैर तातुल होने चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। उमर हमीद खान कुछ दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहे, अब घर में जेर इलाज। चीफ इलेक्शन कमीशन ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट का इस्तीफे से मुतालिक खबरों की तस्दीक से गुरेज। बानी पीटीआई के एनए नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। एनए 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। एपेलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। तहमीना दौलताना की एनए 158 और पीपी 230 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। पीपी 171 से मियाँ अजहर और हमाद अजहर के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान के एनए 23 से कागजात नामजदगी मंजूर। मियाँ असलम इकबाल को पीपी 171 से इंतखाबात में हिस्सा लेने का परवाना मिल गया। एनए 166 से कवल शौजब के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। सेनेटर औरंगजेब के एनए 36 और पीके 94 से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। एनए 132 से शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पीटीआई के मोहम्मद सलीम महर को भी इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाज़त मिल गई। एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत। हमाद अजहर की एनए 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। आरओ का फैसला बरकरार। सनम जावेद के एनए 119, 120 और पीपी 150 से कागजात मुस्तरद करने की खिलाफ भी अपील खारिज। जस्टिस तारिक नदीम ने केस का फैसला सुना दिया। एनए 122 से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत होगी। नवाज शरीफ के एनए 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार को आज रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे रखा है। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। अवाम देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया है। मालियाती इदारों सरमायाकारों के साथ साथ अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। इक्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं के जज्बे की तारीफ। नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, आरओ नहीं। सजा मुअत्तल हो चुकी है। 62(1)H लागू नहीं होता। ये नाअहली में मुंतकिल नहीं हो सकती। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई और अपील ज़ेरे समाअत है। तोशाखाना में सारी चीजें डिक्लेयर की गई। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। मुल्क भर में हल्का वाइज पोलिंग स्टेशन की लिस्टें आवेजा कर दी गई। 11 जनवरी तक डीआरओज को एतराज़ जमा कराया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला देंगे। हतमी फहरिस्तें इलेक्शन से 15 रोज़ कबल आवेजा की जाएंगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। सियासी मुहिम में तेजी आने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। टाउनशिप में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। पंडाल सज गया। जयालों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। कुछ कुव्वतें मुल्क में इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहती हैं। अगर मुल्क को बचाना है तो आइन के मुताबिक बरवक्त शफाफ इंतखाबात कराना होंगे। अवाम 8 फरवरी को जमात इस्लामी को वोट दें। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में अमरीका इसराइल के साथ बराबर का शरीक है। इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश हैं। सिराजुल हक का लोअर दीर में खिताब।
सेनेटर कोहता बाबर मंजूर शुदा करारदाद पर तनकीद करने वालों पर बरहम। क्या किसी मुंतखब रुकन को करारदाद के हक में वोट देना गुनाह कबीरा है? हर तनकीद करने वालों को मुनासिब की दास्तान ज़ाती मुफाद से ज़्यादा कुछ नहीं। क्या करारदाद आइन के खिलाफ थी? क्या इससे कबल इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं हुए? सेनेटर कोहता बाबर का सवाल। कहते हैं इलेक्शन कमीशन करारदाद में इजहार किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करे। कल कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। बलोचिस्तान में साजिश के तहत इंतहा पसंदी फैलाई जा रही है। कलअदम तंजीमों को किसने इजाज़त दी? हमारे प्यारों को शहीद करें, हम आग में जल रहे हैं, अपने प्यारों का खून किसके हाथ पर तलाश करें? मुल्क दुश्मन अनासिर अवाम को आपस में लड़ना चाहते हैं। बलोच रहनुमा जमाल रेसानी की बलोच शोहदा फोरम के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाड़ा जोबन पर मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे। अस्तूर में दर्जा हरारत -16, स्कर्दू में -11, गिलगित में -7 रिकॉर्ड। जबकि बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। केलात में -2 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाएं। जाड़े की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड तक आ गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में सेफ सिटी और न्यू सीपीओ ऑफिस मंसूबों का दौरा। दोनों प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना। रावलपिंडी सेफ सिटी और सीपीओ ऑफिस प्रोजेक्ट्स को 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मंसूबों के सिविल वर्क्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। केबल्स और कैमरों की तनसीब के लिए अभी से प्लानिंग की जाए और सिविल वर्क्स मुकम्मल होते ही काम शुरू कर दिया जाए। मोहसिन नकवी। पाकिस्तानी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया का इकदाम। बेरा अरब में बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए गए। पेट्रोलिंग का मकसद पाकिस्तान और बैन अवी तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाना। पाक बहरिया खित्ते में बहरी अमन रखने के हवाले से अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा कर रही है। तर्जुमान पाक बहरिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 693 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान वापस चले गए। पाकिस्तान से अब तक 4,60,881 अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हुई। तुर्खम और चमन बॉर्डर से गैर मुल्कियों का इनखला हो रहा है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों का इंतखाबात का बाइकॉट। अपोजिशन जमातों की जानिब से 2 रोज से हड़ताल जारी। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात। ढाका में मुतादिद स्कूल्स, पोलिंग बूथ और ट्रेनों को आग लगा दी गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुके। खान यूनिस में इसराइली तैयारों की बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में फ़लस्तीनी फुटबॉल टीम का कोच भी शामिल। मगरबी किनारे में जनीन पर इसराइली ड्रोन हमला। 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास इसराइल जंग में शहदा की मजमूई तादाद 22,722 हो गई। 58,000 से ज़ायद जख्मी। जंग में अब तक 7,000 फ़लस्तीनी लापता। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को नाकाबिल रिहाइश इलाका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का सलामती काउंसिल के अरकान के नाम ख़त। गज़ा में शदीद कहत का सामना है। एंटोनियो गुतेरेस का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्किया और यूनान के हुकाम से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताउन और गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए खित्ते के दीगर ममालिक से किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर। इसराइल हिज़्बुल्लाह से जंग नहीं चाहता, लेकिन उसे अपनी सरज़मीन में रहने और उसका दिफा करने का पूरा हक हासिल है। एंटोनी ब्लिंकन की गुफ्तगू। हमास रहनुमा डॉक्टर सामे अबू ज़हरी का इसराइल की गज़ा पर यलगार में अमेरिका के बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। अमेरिका अपने गलत मौक़िफ़ का जायज़ा ले।
वाशिंगटन की शय पर इसराइल गजा में इंसानियत मुखालिफ जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। सिहोनी फौज ने अमरीका और मगरिब की हिमायत से गजा में 30,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल जारहियत की कीमत अदा किए बगैर अपने कैदी वापस नहीं ले सकता है। आज़ादी की तहरीक में हमास अपने लोगों के हकूक से दस्तबरदार नहीं होगी। डॉक्टर सामे अबू जहरी का अरब टीवी को इंटरव्यू। इसराइल और लेबनान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल का हमास की इत्तेहादी तंजीम हिजबुल्लाह से तसादुम भी दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। इसराइल ने अपनी पॉलिसी ना बदली तो मशरिक़ वुस्ता को जंग से महफूज रखना मुश्किल हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन खारजा और सलामती अमूर के सरबराह ने इसराइल को खबरदार कर दिया। जोसेफ बोरेल का कहना है कि इसराइल लेबनान को जंग में घसीटने से बाज रही। इसराइली फोर्सेस के तर्जमान डैनियल हॉगरी के झूठे दावे गलत बयानी पर उतर आए। शुमाली गजा में हमास का खात्मा करने की गिरफ्त की। इसराइली फोर्सेस ने शुमाली गजा में 8,000 जंगजुओं को शहीद कर दिया। अब सारी तवज्जो वस्ती और जनूबी गजा पर मरकूज है। तर्जमान इसराइली अफवाज डैनियल हॉगरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमास ने डैनियल हॉगरी के दावे को मुस्तरद कर दिया। अल-कसाम ब्रिगेड ने शुमाली गजा में हमास जंगजुओं और इसराइली फौज के दरमियान झड़पों की वीडियो जारी कर दी। शुमाली गजा के इलाके तिफ में इसराइली फौज के साथ लड़ाई के मनाज़िर देखे जा सकते हैं। डैनियल हॉगरी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए झूठे बयान दाग रहे हैं। अल-कसाम ब्रिगेड लड़ाई के दौरान इसराइल फौज का कर्नल हलाक। इसराइल की तस्दीक, गजा में अब तक 510 इसराइली हलाक हो चुके हैं। इंसान इसलिए खेलता है कि अपने लोगों के दिल जीत सके। कोयटा में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अगर कोई कमी है तो वो सहूलियात की है। यहाँ पर मैं एक एकेडमी लाना चाहता हूँ। क्रिकेटर अहमद शहजाद की गुफ्तगू।